हरिओम। आज प्रश्न कर रहे हैं कि बहुत टेंशन रहती है, मन से परे कैसे जाए। राजा राम। राजा राम जी, बहुत टेंशन रहती है। ऐसा कौन है जिसको टेंशन नहीं है। ये टेंशन, ये फिक्र, ये चिंता, ये तनाव जैसे एक हिस्सा बन गया है जीवन का। ऐसा कोई है ही नहीं जिसको टेंशन ना हो। बच्चों से पूछो तो वो भी कहते हैं बहुत टेंशन है। जिनकी नौकरी नहीं लगी वो कहते हैं टेंशन है। वृद्ध से पूछो वो कहते हैं टेंशन। ये टेंशन हमने जैसे कोई पाल ली हो। नौकरी नहीं है तो टेंशन है, नौकरी है तो टेंशन है। जॉब पे जाते हैं तो कहते हैं बहुत काम है, बहुत टेंशन है। जॉब छूट जाए तो कहते हैं बहुत टेंशन। जिसकी शादी ना हुई हो वो कहता है बहुत टेंशन है, शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाती है तो बहुत टेंशन है। अमीर से अमीर व्यक्ति भी कहता है कि टेंशन है, और गरीब से गरीब व्यक्ति भी कहता है कि टेंशन। जो स्वस्थ है वो भी कह रहा है कि टेंशन है, और जो बीमार है वो भी कह रहा है कि टेंशन है। स्त्री भी कहती है टेंशन है, तो पुरुष भी कहता है टेंशन। ये टेंशन, ये तनाव, ये फिक्र आखिर क्यों है। जो लोग घूमने नहीं जाते वो कहते हैं हम घूमने नहीं जाते इसलिए टेंशन है। जो नहीं जाते वो कहते हैं यहां टेंशन है। असलियत में टेंशन कहीं बाहर नहीं है, फिक्र कहीं बाहर नहीं है, तनाव कहीं बाहर नहीं है। बाहर तो आरोपित होता है, बाहर तो थोपा जाता है। कहीं पर हम थोप देते हैं अंदर की हलचल को। बाहर नहीं होता कुछ भी, सब कुछ मेरे भीतर घटता है। यदि टेंशन है, तनाव है, फिक्र है, चिंता है, हलचल है, तो कहीं जीवन गलत तरीके से जिया जा रहा है। इसलिए जीवन की दिशा ठीक नहीं, दशा ठीक नहीं, इसलिए है। अब कार अच्छी तरह से चलानी ना आती हो और फिर व्यक्ति कहे जब कार वो चला रहा है तो नहीं नहीं, कार में ना झटके लगते हैं बहुत। अरे भैया, कार का जो जर्क है कार में प्रॉब्लम नहीं है। हम कार में प्रॉब्लम ढूंढने लगते हैं। वो आपके चलाने में प्रॉब्लम है। आपको चलाना सही नहीं आता। हो सकता है आप बहुत हाई स्पीड पे सेकंड गियर में दौड़े जा रहे हो सकता है कि आप बिल्कुल लो स्पीड पे फिफ्थ गियर में दौड़े जा रहे हो। कार चलाना आ जाए तो कार बहुत स्मूथ चलती है, और कार चलाना ना आए तो लगता है कि कार में कुछ प्रॉब्लम। जीवन को यदि जीना ना आए तो हर जगह व्यक्ति तनाव ढूंढ लेगा। ढूंढ ही लेते हैं हम तनाव। सुबह के समय तनाव कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और होता है, रात आते आते कुछ और होता है। तनाव जू का त्यों रहता है। असलियत में वो जो कर्म है, जहां तनाव दिख रहा है, वो जो स्थिति है, परिस्थिति है, व्यक्ति है, वो बदलता रहता है। तनाव जो का त्यों रहता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यदि देखा जाए तो तनाव ही है। अच्छा, कुछ लोगों में हो तो समझा जाए, अब सब में है। वो जहां पर जो व्यक्ति दुकान पे नौकर है, सेल्समैन है, उसमें भी तनाव है, जो मालिक है उसमें भी तनाव है। अब दोनों तनाव लिए बैठे हैं। उसका अपना तनाव है, सेल्समैन का, मालिक का अपना तनाव है, लेकिन तनाव है। किस कारण से है वो कारण महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। तनाव है, यही महत्वपूर्ण है। तो तनाव इसलिए है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही नहीं तरीके से अपने जीवन को जिया जा रहा है, या यूं समझे कि जीवन में कहीं बैलेंस नहीं घट रहा। जीवन कहीं इम्बैलेंस तरीके से जिया जा रहा है। और यदि समूह में तनाव है तो
सभी गलत तरीके से जीवन को जी रहे हैं। जीवन कैसे जीना है वो नहीं सिखाया जाता। तनाव मुक्त जीवन कैसे जीना है वो नहीं सिखाया जाता। उसी कारण से ये तनाव जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सिचुएशंस आती है, वो सामने प्रकट हो जाता है। क्योंकि तनाव का आधार मेरे अहंकार है, मेरे विकार हैं, मेरी इच्छा है। और ये इच्छा ऐसा थोड़ी है कि कुछ ही लोगों में है, जवान में ही है, वृद्ध में नहीं। ऐसा थोड़ी है कि स्त्री में ही है, पुरुष में नहीं। अब इच्छा है, सब में है, तो इच्छाएं तो पूरी सबकी होती नहीं है। मेरे हिसाब से जैसे मैं चाहता हूं, जिस तरह से मैं चाहता हूं, वैसे तो पूरा होता नहीं है। तो जब वैसे पूरा नहीं होगा तो तनाव आएगा। तो यदि तनाव है, चिंता है, टेंशन है, तो समझना चाहिए कि मूलभूत कहीं अंदर हमारे खामी है, कहीं सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। दूध बार बार इसलिए फट रहा है कि उसमें आप नमक डाल रहे हैं, उसमें आप नींबू डाल रहे हैं, इसलिए फट रहा है। दूध में कोई प्रॉब्लम, या उसे कहीं गर्म में रख दिया है, उसको उबाला नहीं है, इसलिए फट रहा है। हमारे अंदर भी, अपने अंदर ये जो तनाव है, इसको हमें, राजा राम जी, टेंशन को देखना होगा कि यहां से उठता है ये तनाव क्यों है। मन को जब तक हम समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक ये तनाव हमारा पीछा न छोड़ने वाला। अंतिम दिन में भी तनाव हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हमने उस तनाव से कभी ऊपर उठने के लिए कोशिश ही नहीं की, प्रयास ही नहीं किया। हम तो उस तनाव को ही ठीक करने में लग गए। हम कहने लग गए, अरे भैया, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। अब स्ट्रेस को मैनेज करने में हम लगे हुए, जैसे कोई मनी मैनेजमेंट करना हो, टाइम मैनेजमेंट करना हो, हेल्थ मैनेजमेंट करना हो। अरे भैया, मैनेज तो उससे किया जाता है जिसको आप को जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो आप चाहते हो। आप चाहते हो कि मेरे पास रहे, लंबे समय तक मेरे पास रहे। कैसे इसको मैनेज करो? संबंधों को हम मैनेज करते हैं जिससे वो लंबे समय तक मेरे पास रहे। जिनको हम अपने पास रखना चाहते हैं, उनको मैनेज किया जाता है। इसका मतलब है, यदि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो स्ट्रेस को हम अपने पास रखना चाहते हैं ना, उसको मैनेज कर लेना चाहते हैं ऊपर ऊपर से, कि नहीं रहेगा तो ये तो हमने पक्का कर लिया, तनाव तो रहेगा, लेकिन चलो ठीक ठाक सा कर लेते हैं। वो ठीक ठाक ही करते रहेंगे हम जीवन भर। वो कभी कभी जड़ से खत्म नहीं होगा। गहरे में उतरना होगा। गहरे में उतरने के लिए अपने मन को समझना होगा। नहीं तो मन तो कुछ ना कुछ, जिसको तनाव नहीं होता उसको दुख होता है, जिसको दुख नहीं होता उसको भय होता है, जिसको भय नहीं होता उसको कोई द्वेष होता है, कोई इरिटेशन होती है, कोई चिड़चिड़ापन होता है। ये नहीं होगा तो वो होगा। मन के इतने सारे फेर हैं। ये गम नहीं होगा तो कोई और गम होगा। इस बात की टेंशन नहीं तो उस बात की टेंशन होगी। यहां होगी जरूर, क्योंकि हम, हमारी फितरत टेंशन की बन गई है। मन कुछ ऐसे आकार से ढल गया है कि उसको तनाव, वो ढूंढता है। सब ठीक हो तब भी कुछ ना कुछ खामियां ढूंढ लेगा। उसका एक इस तरह से डिजाइन हो गया है कि अब वो बिना उसके, बिना तनाव के, बिना दुख के, बिना भय के, बिना चिंता के, बिना फिक्र के रहना पसंद नहीं करता, और जबरदस्ती ढूंढ ढूंढ के लाता है। और ढूंढ ढूंढ के अब उसी में ही वो रस लेने लगता है। और फिर कहता, मैं तो बहुत टेंशन में हूं। भैया, किसने दी टेंशन तुमको? और फिर हम कह देते, नहीं, ये है मेरी टेंशन का कारण। मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा माँ है, मेरा पिता है, मेरा मित्र है, मेरा पड़ोसी है। अरे कोई टेंशन का कारण नहीं है यदि अंदर टेंशन ना हो। भला बुद्ध को कोई टेंशन का कारण कोई हो सकता है बाहर? अंदर मेरे मन की स्थिति बहुत ही गहरी रूप से शांत हो, तो कोई दूसरा तनाव कैसे देगा? हाँ, उस व्यक्ति से मुझे कुछ चाहिए, उससे मुझे कुछ कुछ इच्छा है।
अब वो पूरी नहीं हो रही है तो तनाव आएगा। तो चाहिए तो मुझे ना, इस कारण से तो तनाव है, इस कारण से तो टेंशन है। तो इस टेंशन को मैनेज नहीं करना, इस मन के परे जाना है। इसलिए प्रश्न किया जा रहा है कि मन में बहुत टेंशन रहती है, मन से परे कैसे जाएं? मन से परे जाने के लिए मन में रहना छोड़ना होगा। यदि मन में रहना पकड़ा हुआ है, तो मन से परे कभी नहीं जा सकते। मन से परे जाने के लिए हमें मौन को साधना होगा। मौन, मौन में भी आप देखते हैं जब हम लिखते हैं मौन, तो उसमें भी मौन, मन में भी मन, मतलब मन की एक ऐसी अवस्था जहां पर विचार न रहे, विचार शून्य हो जाए, कोई तर्क ना रहे, कोई धारणा, कोई मान्यता ना रहे, कोई कंडीशन ना रहे, कोई हलचल ना रहे, मन में कुछ ना रहे, उस अवस्था को मौन कहते हैं। मन जब पूरी तरह से शुद्ध हो जाए, स्वच्छ हो जाए, स्फटिक की तरह हो जाए, जैसे स्वच्छ पानी हो, निर्मल पानी हो, ऐसा जब मन हो जाए तो उसको मौन कहते हैं। अब हम ये सोचते हैं नहीं, मौन का मतलब तो भैया चुप हो जाना है। चुप हो जाना मौन नहीं, बल्कि मन में जो बोलना है, बड़बड़ है, मन में जो चलती रहती है चीजें, वो थम जाए, उसको मौन कहते हैं। मन से परे जाने के लिए मौन का अभ्यास करना। जब तक मन बोलता रहेगा, उसकी तो आदत पकती रहेगी, पकती रहेगी। और वो बहुत ज्यादा, इसलिए बढ़ती उम्र में डर बढ़ जाता है, दुख बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है। शायद जवानी में उतना नहीं होगा, टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि वो आदत पक गई है मन की, बार बार वही रिपीट कर रहा है, रिपीटेशन लगातार, उसी चक्र में मन आ गया है। जब लगातार मन एक चक्र में फंस जाता है, तो वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उस चक्र से बाहर बैठना होगा, मन को मौन देना। कैसे दे मन को मौन? मन को मौन देने के लिए मन के साथ होना छोड़ दो। मन से जो रस लिया जा रहा है उसको छोड़ दो। मन में जो ख्याल आते हैं उनको पकड़ना छोड़ दो। वो ख्याल अच्छे भी होते हैं, वासना के भी होते हैं, कुछ लोभ के होते हैं, कुछ द्वेष के होते हैं, कुछ तेरे मेरे होते हैं। वो ख्याल कुछ होते हैं, होंगे, कल भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। इन ख्यालों की जो माला है, इससे अपने आप को थोड़ा दूरी तो बनाकर देखो। मन में रहकर तनाव मुक्त नहीं हो सकते। मन से परे जाकर ही तनाव मुक्ति हो सकती है। हम भय से ऊपर उठना चाहें, मन में रहकर ना होगा, मन से परे हो जाएगा। तो कैसे जाए मन से परे? पहले समझना होगा कि आप ये शरीर नहीं है। शरीर आपका है। जैसे आप अभी बैठे हैं, हम आराम से बैठकर एक चर्चा कर रहे हैं, तो इस शरीर की तो सुध बुध कहीं खो गई ना। यदि शरीर में होता तो शरीर में ही हमेशा ध्यान रहता। लेकिन जब हम कहीं कार्य में एकाग्र होते हैं तो शरीर की सुध बुध खो जाती है। कब खाना है, पीना है, सब भूल जाते। तो शरीर हम नहीं होते। जैसे शरीर हम नहीं होते, ऐसे ही मन भी हम नहीं होते। मन मेरा है, इसलिए हम कहते हैं मेरा मन, मेरा तन, मेरी बुद्धि, मेरा निर्णय, मेरा घर, मेरी कार, मेरी पत्नी, मेरा संबंध, मेरा धन, मेरा पद। ये जो कहा है ना मेरा, उसके साथ जो जोड़ा, वो सब मैं नहीं। मेरे से जो जुड़ गया बाहर, वो सब हम नहीं है। इसलिए मेरा मन जब हम कहते हैं तो ये मन मैं नहीं हूं। जब मैं मन नहीं हूं ये पक्का हो जाए, तो हम मन से परे जा सकते हैं। लेकिन मैं ही मन बनकर जब बैठ जाता हूं, तो मन से परे कैसे जाए? तो मन से परे जाना बड़ा कठिन हो जाएगा, जब मैं ही मन बनकर बैठ गया।
इसलिए चूंकि टेंशन आज की थोड़ी है, ये तो हजारों सालों से ये भय, ये दुख, ये तो मानव के साथ चला आ रहा है। वैदिक युग में भी तनाव था, तो उस तनाव की मुक्ति के लिए ऋषियों ने बहुत सारे उपायों की चर्चा की। जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, ये मन से परे जाने के लिए, क्योंकि मन ही बंधन है, मन ही उलझन है, मन ही समस्या है। मन में समस्या नहीं होती, मन अपने आप में समस्या होती। मन में तनाव नहीं होता, मन ही तनाव होता है। मन में दुख नहीं होता, मन का एक रूप दुख के रूप में प्रकट होता है। मन में भय नहीं होता, बल्कि एक मन का रूप भय भी है। तो जब हम कहते हैं कि हमारा मन शांत हो जाए, तो शांति और मन ये दो चीजें नहीं होती। शांति जब है तो मन नहीं होता, जब मन है तो शांति नहीं होती। मन अशांत ही होता है। तो यदि हम मन में हैं तो अशांत ही हैं। इसलिए मन से परे जाना होगा, मन से थोड़ा पीछे हटना होगा। पीछे हटकर मन को देखना होगा, समझना होगा इस मन के फेर को, इस मन की चालाकियों को, चतुराइयों को, होशियारियों को। ये मन बड़ा ठग है, माया महाठगनी में जानी। ये मन में माया बैठकर ठग लेता है हमको, हमारे जीवन को। हमें पता ही नहीं लगता कि हम कब ठगे गए, क्योंकि हम मन में ही अपने पूरे जीवन की यात्रा को जिए जा रहे हैं। तो ऋषियों ने कहा कि इस मन से परे जाओ, तभी इस मन के विकारों से मुक्ति मिल सकती है, इस बंधन से मुक्ति मिल सकती है। तो क्या करें परे जाने के लिए? तो इतनी सारी जो साधनाएं आई, वो इसलिए आई कि मन से आप, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे वो मंत्र योग हो, चाहे वो क्रिया योग हो, भक्ति योग हो, कर्म योग हो, अष्टांग योग हो, कुंडलिनी योग हो, ध्यान योग हो, कोई भी पद्धति हो, स्वाध्याय हो, या कोई प्रार्थना हो, या समर्पण की क्रिया हो, या शुक्राना हो, या पूजा पाठ का कोई तरीका हो, जो भी तरीके हैं वो मन से परे जाने के लिए। क्योंकि हर व्यक्ति के मन की अवस्था, चित्त की अवस्था अलग अलग होती है। किसी को कोई रास्ता अच्छा लगता है, किसी को कोई रास्ता अच्छा लगता है। जैसे आप घर से निकले, कहीं पहुंचना है, तो कोई किसी रास्ते से निकल जाता है, कोई किसी रास्ते से निकल जाता है, जो उसको प्रिय लगे। ऐसे ही ध्यान, इसलिए अभ्यास की इतनी पद्धतियां हैं, ध्यान में भी इतनी पद्धतियां हैं कि जो प्रिय लगे उस रास्ते से आप आगे बढ़ते जाएं, उस अभ्यास को अपना। जीवन में कोई ना कोई अभ्यास हमारे साथ होना चाहिए। केवल चर्चाओं से बात नहीं होती, केवल सुन लेने से बात नहीं होती, उसको अपने जीवन में उतारना होता है। ये उतारने की क्रिया को अभ्यास कहते हैं, प्रैक्टिस कहते हैं। तो जैसे जैसे हम किसी अभ्यास में अपने आप को लेकर आते हैं, जैसे मन से परे जाने के लिए मौन का अभ्यास। इसलिए भारतीय परंपरा में साल में एक बार मौनी अमावस्या आती है, जो अभी गई थी। उसमें मतलब उस मौन जैसी ऊंची अवस्था को धर्म के साथ जोड़ दिया और एक व्रत के साथ जोड़ दिया, जिससे समूह उसको पालन करे और उस दिन सब लोग मौन धारण करें। ये मौन जब हम धारण करने लगते हैं, तो हमारा जब जुबान चुप होती है और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो मन काफी हद तक शांत हो जाता है। क्योंकि हमारे शब्दों और हमारे मन से बड़ा संबंध है आपस में। जिसके शब्द बिखरे होते हैं, उसका मन बिखरा होगा, ये निश्चित है। जिसका मन बिखरा है, उसके शब्द बिखरे होंगे, यह भी निश्चित है। मन से हम चलते हैं, जैसा मन में है वैसा हम बोलते हैं। क्योंकि इसलिए पहले शब्दों को ही रोक लो, थाम लो। फिर मौन केवल जुबान की थोड़ी होगी, मेरी इंद्रियों की भी मौन होगी, आंखों की मौन होगी। अनावश्यक विषयों को अंदर इकट्ठा ना करूं, आंख की मौन हो गई,
कान की मौन है, अनावश्यक निंदा के शब्दों को इकट्ठा ना करो। हम तो लग जाते हैं ना फोन पे, घंटों घंटों बातें करते रहते। कान रस ले रहा है, मौन दो कान को भी, नाक को भी मौन दो सुगंध का, जीभ को भी मौन दो अलग अलग जो स्वाद का, त्वचा को भी मौन दो स्पर्श का, इंद्रियों को मौन दो, मन को मौन दो, ठहरा दो, शांत कर दो। ये जो मौन की क्रिया है इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान कुछ और नहीं, बल्कि ये जो बड़ चल रहा है, ये जो बक चल रहा है, इंद्रियों के स्तर पर, हाथ पैर और शरीर के स्तर पर हलचल चल रही है, मन के स्तर पर जरा थाम के तो देखो, या यूं ही चलते रहेंगे? ये यूं ही चलने की क्रिया ही तो बांध रही है, यही तो तनाव है, यही तो दुख है, यही तो उलझन है। जीवन की सारी असंतुलितता इसी से तो है। कभी थामा नहीं हमने, कभी थाम कर देखो, कभी एकदम सबको एकदम ऐसे कि जैसे सारे द्वार सारे दरवाजे हमारे बंद हो गए। इसी को एकांत कहते हैं, मौन कहते हैं, ध्यान कहते हैं, अपने साथ बैठना कहते हैं, जुड़ जाना कहते हैं, स्वरूप की स्थिति कहते हैं, अपने होने का एहसास कहते हैं, इसी को साक्षी भाव कहते हैं, इसी को दर्शन कहते हैं, इसी को देखना कहते हैं, इसी को विटनेस और सीयर कहते हैं। सब एक है, बस बैठ जाना, बैठ जाना अपने साथ, कर लेना बंद आंखें। क्योंकि खुली आंखें में बाहर से जोड़ती रहती है, कुछ दिखाकर मन को एक्टिव करती रहती है। हमारी आंख हमारे ब्रेन को एक्टिव करने में बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है, क्योंकि खुली आंखें ब्रेन में लगातार कोई ना कोई इंप्रेशंस डाल रही होती है। इसलिए आंख बंद कर लो। इसलिए योग में मुद्रा आती है जिसमें हम द्वारों को बंद कर लेते हैं। तो द्वारों को बंद कर लो और बैठ जाओ, बैठ जाओ अपने साथ, और बस मन में जो ख्याल आ रहे हैं उसको देखना शुरू करो। वो आएगा, देखो, चला जाएगा, फिर आएगा, फिर देखो, चला जाएगा। जब आप देखने वाले होंगे तो वो जाएगा, जब आप उसमें रस लेने वाले हो जाएंगे तो वो ठहर जाएगा। बस इतनी सी बात। भय का ख्याल आया, आपने उसको पकड़ लिया, बस अब भय का ख्याल रुक गया, क्योंकि आपने अपना स्टेक वहां पर दे दिया, अपना मत दे दिया, तो उस ख्याल को बहुमत मिल गया। उसको वो आया, जाने दो, फिर आएगा, फिर जाने दो, वो आता रहेगा, वो जाता रहेगा। बैठ जाओ जैसे नदी किनारे बैठ जाते हो, पानी बह रहा है और आप देख रहे हो बहते पानी को। जैसे आप देखते हो आकाश में उड़ते हुए चिड़ियों को, तोतों को, कबूतर को, चील को, बाज को, आप देख रहे हो, छोटी चिड़िया बड़ी चिड़िया, आप देख रहे हो, वो आ रही है, जा रहे हैं। कोई तैर रहे हैं, कोई तिर रहे हैं, कोई पंख खिला रहे हैं, कोई ऐसे बस फ्लोट कर रहे हैं, आप देख रहे हो। आप देखने वाले हो जाओ उन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को, ऐसे ही देखने वाले हो जाओ अपने मन में चलते हुए ख्यालों को। साक्षी होकर बैठो, बैठ जाओ। ये प्रैक्टिस करना, अपने साथ अपने लिए समय देना। हम इतने भी गए बीते नहीं हो सकते कि अपने लिए समय ना निकाल पाए। हम इतने भी गरीब नहीं हो सकते कि अपने लिए टाइम ना निकाल पाए। बैठ जाना अपने साथ मौन में। इसलिए सुबह का समय मौन का होता है, प्रकृति शांत होती है। आप भी अपने आप को शांति में लेकर आओ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, या यूं कहें कि वो प्राण तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, और सब कुछ एक शांति। इसलिए सुबह के समय, सुबह की दिनचर्या, जैसे सूरज की किरणें धीरे 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 उस अंधेरे को चीरती है, प्रकाश धीरे धीरे आता है, ऐसे ही अपने आप को भी धीरे धीरे गति देना, एकदम एक्टिव ना हो जाना। वो जो समय है मौन का, उस समय बैठना अपने साथ, करना थोड़ा ध्यान, बैठना मौन में, एकांत में, और फिर देखना कि आपका मन ठहरने लगा है, आपका मन साक्षी होने लगा है। फिर दिन भर जब घटनाएं घटेंगी, घटने वाली हैं घटनाएं, छोटी छोटी कहानियां मन गढ़ने वाला है, अच्छी बुरी, उसके साक्षी होना। किसी ने कुछ कहा, प्रभावित नहीं होना। किसी ने किसी को देखा, उसको देखकर अभाव का महसूस नहीं करना,
साक्षी होना, दिन भर होने वाले सारे कर्मों में साक्षी होना, थोड़ा सा पीछे आना, देखना दिन भर ऐसे जब करते जाओगे आप, थोड़ा सा, तो ये प्रैक्टिस जब दिन भर होगी, रोज होगी, तो आप मन से परे जाने लगोगे। फिर दिन भर सारे काम करो, हर कर्म में आप उतरोगे, भारी से भारी कर्म भी होगा, दुख भरे जीवन में सब संकट आएगा, परिस्थितियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, विरोध खड़ा होगा, संघर्ष खड़ा होगा, युद्ध जैसा माहौल भी होगा। लेकिन यदि अपने आप को आपने साधा हुआ है, तो आप एक कदम पीछे हटकर उसको देखोगे। जैसे आप क्रिकेट में देखते हो ना, बहुत फास्ट बॉल बॉलर ने फेंकी एकदम स्पीड से, बैट्समैन क्या करता है, थोड़ा सा पीछे हटता है, बॉल को थोड़ा सा और गैप, चूंकि पीछे हटने से अब वो ज्यादा देर तक बॉल को देख सकता है कि बॉल ने टप्पा खाया, कहाँ किस तरह से घूमती हुई स्पीड से आ रही। थोड़ा सा पीछे हटते ही उसको एक थोड़ा सा समय मिलता है और गहरे से देखने का, उसके बाद वो छक्का मार देता है, क्योंकि उसको देखने का समय मिल गया, थोड़ा सा पीछे हटा है। ऐसी जब परिस्थितियां एकदम सामने खड़ी हो जाए, थोड़ा सा पीछे हट जाए, आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि आगे बढ़ने में आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ के भी छक्का लगाया जा सकता है जब आप एक्सपर्ट हो जाओ हर परिस्थिति को देखने के लिए। तो आगे कुछ लोग होते हैं, जब युद्ध होता है, संघर्ष जैसा होता है, तो आगे कूद पड़ते हैं और जीत के आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पीछे थोड़ा जाते हैं और जीत के निकल आते हैं। तो दोनों तरीके से, फ्रंट डेस्क और बैक, बैक ऑफिस और फ्रंट डेस्क दो होते हैं हमेशा। तो कभी आगे बढ़कर और कभी पीछे हटकर। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे पीछे हटकर। तो आप बैठना अपने साथ, मौन में उतरना, और दिन में बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जब जरूरत नहीं, आप खाना खा रहे हैं, आप मौन में आ सकते हैं, आप नहा रहे हैं, आप मौन में आ सकते हैं, आप बाल कर रहे हैं, आप मौन में आ सकते हैं, शांत है, मन को चलने ना दो। यदि चल रहा है कोई मन में ख्याल, तो उसके साक्षी हो। दिन में नित्य कर्म के सारे कर्म, आप बाथरूम में जितना समय बिताते हैं, आप मौन में हो सकते हैं, वॉक कर रहे हैं, आप मौन में हो सकते हैं। कुछ ही समय ऐसा होता है जब चर्चाएं होती है, मन को सक्रिय आपको करना है, बाकी समय जितना मौन होगा उतना आप गहरे में उतरते जाएंगे। तो जितना गहरे में उतरेंगे, उतना मन तनाव मुक्त होगा, भय मुक्त होगा, दुख मुक्त होगा। और जितना आप मन में रहेंगे, उतना आप भयभीत और दुखी हो। तो इस प्रैक्टिस को जीवन का हिस्सा बनाना, इसलिए हम पूजा पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आपस में ज्ञान चर्चा करते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं, जिससे हम अपने मन के परे जा सके, मन को जान सके, समझ सके, मन के साक्षी हो सके। इस मन को जानकर समझकर जब हम चलते हैं, तो मन को दबाना, मन को समझाना छोड़ देते हैं। क्योंकि मन को दबाने से, समझाने से कुछ ना होगा, वो तो फिर खड़ा हो जाएगा। इसलिए मन को ज्ञान चाहिए, मन को क्लैरिटी चाहिए, मन को ऊंचे विचार चाहिए, मन को ठहराव चाहिए, मन को शांति चाहिए। जब ये आप देने लगेंगे, तो आप पाएंगे कि आप मन से परे हो गए। तो राजा राम जी, बहुत टेंशन रहती है और मन से परे कैसे जाएं, इन उपायों के माध्यम से आप अपने मन से परे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।